बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश लेसन 8 द एलिफेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो पोयम दी है वह हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समझेंगे। हेयर कम्स द एलिफेंट स्वाइंग अलोंग। यहाँ एक हाथी झूमता हुआ आता है। विथ हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन ऑल सिंगिंग आ सॉन्ग। कार्गो यहाँ जो दिया है, कार्गो का मतलब है माल ढोने वाला, लेकिन यहाँ पर हाथी जो है वो किन को ढो रहा है? चिल्ड्रंस को, बच्चों को। तो वो बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाए हुए आता, और ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग, और सारे जितने बच्चे थे वो सब गाना गा रहे थे। टू द टिंकल ऑफ लाफ्टर, हंसते हुए खुशी खुशी से वो लोग गीत गा रहे थे। ही गोज़ ऑन द वे, और वो अपने रास्ते जा रहे थे। एंड हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ पर जो माल कहा गया यानी कि हाथी पीठ पर लादता है ना, तो यहाँ पर वो बच्चों को लादा हुआ है अपनी पीठ पर। हैव क्राउंड हिम विथ में, और जब बच्चे उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि हाथी ने क्या कर दिया है? क्राउन पहन लिया हो। और कैसा क्राउन? में, अर्थात इसका मीनिंग यहाँ नीचे दिया हुआ है, अर्थात वाइट और पिंक फ्लावर ऑफ द हाउथ हॉर्न, और वाइट और पिंक फ्लावर से सजा हुआ एक क्राउन हो। आगे हम देखेंगे। हिज लेग्स आर इन लेदर, अब उसके जो पाँव हैं वो कैसे हैं? लेदर के हैं। एंड पैडेड हिज टोज, और उसका जो टोज़ है यानी कि उसके अंगूठे और उसकी उंगलियां जो है वो कैसी है? गद्देदार है। पैडेड यानी गद्देदार है। ही कैन रूट अप एन ओक, अब वो क्या कर सकता है कि हाथी जो है एक ओक के ट्री को भी जड़ से, रूट मतलब जड़ से भी उखाड़ सकता है। फिर यहाँ दिया हुआ है विथ अ विस्क ऑफ हिज नोज, अपनी नोज अर्थात अपनी सूंड से क्या कर सकता है? एक ओक के ट्री को जड़ से उखाड़ सकता है। विथ अ वेव ऑफ हिज ट्रंक, वही नोज और ट्रंक वही है उसकी, यानी सूंड को बोला गया है। एंड अ टर्न ऑफ हिज चिन, और अपनी चिन यानी कि अपनी जो ठोड़ी है उसकी, जिसको हम बोलते हैं दाढ़ी, थोड़ी, उसको मोड़ कर क्या कर सकता है? ही कैन पुल डाउन अ हाउस, एक घर को भी क्या कर सकता है? गिरा सकता है। और पिक अप ए पिन, और एक छोटी पिन को भी उठा सकता है। ये यहाँ इसकी सूंड की बात हो रही है, ट्रंक की। हम यहाँ देखेंगे बीनीथ हिज ग्रे फॉरहेड, अब उसका जो ग्रे कलर का माथा है, फॉरहेड यानी माथा, ग्रे यानी ग्रे कलर का जो माथा है। अ लिटिल आई पियर्स, उसमें दो छोटी आँखें दिखाई दे रही है। ऑफ वॉट इज़ ही थिंकिंग, अब वो क्या सोच रहा है? बिटवीन दोज वाइड ईयर्स, अपने दोनों बड़े बड़े चौड़े वाइड ईयर्स, चौड़े कानों के बीच में वो अब क्या सोच रहा है। ये हाथी के बारे में थी पोयम। यहाँ एक्सरसाइज दी हुई है, लिसन एंड रिपीट। ये जो दिया हुआ है इसको लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड। अलाउड यानी आपको जोर जोर के ये शब्दों को बोलना है। सॉन्ग, वे, टोज, चिन, पियर्स, अलोंग, में, नोज, पिन, ईयर्स, रॉन्ग, से, रोज, बिन, चीयर्स। इन शब्द, ये वर्ड्स को जोर जोर के बोलना। अलाउड, अलाउड जोर से बोलना। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। इसके पहले हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसके पहले यहाँ दिया हुआ है कि रीड एंड लर्न, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल्स और फार्म एनिमल्स, ये सारे इनके नाम दिए हुए हैं। और इसके बाद यहाँ दिया हुआ है, ये दिए हैं आंसर एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। इसके पहले हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसके पहले यहाँ दिया हुआ है कि रीड एंड लर्न, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल्स और फार्म एनिमल्स, ये सारे इनके नाम दिए हुए हैं। और इसके बाद यहाँ दिया हुआ है इस पेज में,
ये कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग द पिक्चर क्लूज। यहाँ पिक्चर दी हुई है, इनके सिर्फ नाम हमको यहाँ देना है। जैसे यहाँ 1 दिया हुआ है डाउन में, तो ऊपर से नीचे 1 में यहाँ मंकी आ जाएगा। इसी प्रकार से सब कुछ भरना है। तो हम इसको कर लेते हैं। से मंकी दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मंकी। सेकंड दिया हुआ है टाइगर, सेकंड नंबर यहाँ ऊपर से नीचे डाउन में TIGER टाइगर। फिर थर्ड दिया हुआ है कैट, तो थर्ड ऊपर से नीचे हम देखेंगे यहाँ थर्ड दिया कैट, यहाँ आ जाएगा CAT कैट। फिर है 4 में दिया है पैरट, तो यहाँ आ जाएगा 4 में PARROT पैरट। फिर दिया है 5 में, यहाँ से 5 दिया है शीप SHEEP शीप हो गया। अब एक्रॉस हम देखेंगे, यहाँ जो दिया हुआ है बाएं से दाएं, अब ऐसे में देखेंगे हम। तो पहले नंबर में दिया हुआ है बाएं से दाएं में, ये दिया हुआ है ओवल बना हुआ है, तो OWL ओवल। सेकंड दिया हुआ है, सेकंड यहाँ से यहाँ दिया है तो LION लॉयन हो गया। थर्ड दिया हुआ है एलिफेंट, तो ELEPHANT हो गया एलिफेंट। फिर 4 में दिया है हॉर्स HORSE हो गया। अब दिया है 5 है, 5 में है हैन HEN हैन हो गया। आपका पूरा पजल कंप्लीट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड, मैच द एनिमल विथ देयर यंग वंस। काऊ है, काऊ जो है, काऊ का बच्चा जो होता है, यंग वंस जिसको कहते हैं, यंग वंस का मतलब होता है बच्चे, तो काऊ का होगा काफ, नंबर 1 यहाँ आएगा। शीप, तो शीप का होता है लैम्ब, यहाँ आएगा 2 नंबर। और हैन का होता है चिक, ये आएगा 3 नंबर। फिर है हॉर्स का तो दिया ही हुआ है। फिर डक का आएगा डकलिंग 5 नंबर पे। और पिग है तो पिग का आएगा पिगलेट, ये आ गया 6 नंबर। और हॉर्स जो है वो 4 नंबर पे है। ये हो गया आपका हल। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन आंसर आगे किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द एलिफेंट कम? आंसर, द एलिफेंट कम्स स्वाइंग अलोंग। Question number 2, what is the cargo of the elephant? Answer, the cargo of the elephant is children. Question number 3, what can the elephant do with its trunk? Answer, the elephant can wave its trunk and turn into chin to perform various actions. Question number 4, what did the children do to the elephant? Answer, the children crowned the elephant with May. यहाँ दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। अब शब्द दिए हुए, वर्ड दिए हुए हैं, क्राउन, एलिफेंट, कार्गो, सॉन्ग, वे, लाफ्टर, चिल्ड्रन। यहाँ देखेंगे हेयर कम्स द, यहाँ तो आ जाएगा एलिफेंट, तो यहाँ नंबर 1 डाल दे रहे हैं एलिफेंट। सेकंड में आएगा स्वाइंग अलोंग विथ हिज, सेकंड में आएगा कार्गो, ये 2 नंबर, यहाँ आएगा कार्गो। फिर चिल्ड्रन, ऑफ चिल्ड्रन, ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग, 3rd नंबर। टू द टिंकल ऑफ लाफ्टर, 4 नंबर, यहाँ आएगा लाफ्टर। फिर ही गोज़ ऑन हिज वे, यहाँ आ जाएगा, ये आएगा 5 नंबर, वे यहाँ आ जाएगा। बाकी के नहीं आएंगे, बड़े बड़े हैं इसलिए नहीं भरे हैं। एंड हिज कार्गो ऑफ, एंड हिज कार्गो ऑफ, अब यहाँ पर हो गया 4 हो गया, 5 भी हो गया। अब 6 नंबर देखेंगे तो 6 नंबर पे आएगा ये आएगा चिल्ड्रन। तो कार्गो थे वो कौन था? बच्चों को उसने अपने ऊपर बैठाया हुआ था, तो 6 यहाँ आएगा चिल्ड्रन। हैव, 6 के बाद आ जाएगा हैव क्राउंड हिम विथ मे, यहाँ आ जाएगा क्राउन जो है वो 7 नंबर पे आ जाएगा। ये आपको ऐसे इसमें भर लेना है।